हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सारे बहुत ही बढ़िया होंगे। एंड आज हम लोग यहाँ पे बात करेंगे 5.3 की, जिसके अंदर हमें पढ़ना है इम्प्लिसिट फंक्शन पढ़ना है और एक डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन पढ़ना है। ठीक है। इम्प्लिसिट पढ़ने से पहले एक्सप्लिसिट क्या होता है वो थोड़ा सा देख लेते हैं, जो ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं, तो आपको समझ में आएगा डिफरेंस क्या है। डेरिवेटिव का फॉर्मूला जो हम लास्ट टाइम भी लास्ट एक्सरसाइज में 5.2 में यूज हुआ था, यहाँ पे यूज होगा। एंड यहाँ मैंने आपको ऑलरेडी इनवर्स के फॉर्मूलाज दिए हुए हैं। ठीक है, तो आपको ये भी काम आने वाला है। ठीक है, चलिए ना सबसे पहले देख लेते हैं भाई कि ये एक्सप्लिसिट फंक्शन होता क्या है। ठीक है, एक्सप्लिसिट फंक्शन जो है बेटा वो कुछ और नहीं है, हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। क्या पढ़े हैं? y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ये हमारा एक फंक्शन होता था जिसका हम लोग डेरिवेटिव निकालते थे, है ना। मान लो आपको एग्जाम्पल के तौर पे आपको कुछ भी एक फंक्शन दे दिया है, y इज इक्वल टू साइन एक्स। तो आप क्या करते थे भाई? dy बाई डी एक्स निकालते थे, तो आप लोग y की जगह पे साइन एक्स लिखते थे और आप उसका डेरिवेटिव निकालते थे cos एक्स। जो होता था एक्सप्लिसिट फंक्शन, है ना। या तो आपको ऐसा भी दे देते थे y इज इक्वल टू कॉस साइन एक्स। हम चेन रूल से सॉल्व करते थे, इसको x ले लेते थे, वापस साइन एक्स का डिफरेंशिएट निकालते थे, है ना। तो ये सारी चीजें हम कर चुके हैं। अब मेरी बात ध्यान से सुनो भाई। यहाँ पे y क्या होता था? y डिपेंडेंट होता था हमेशा किसके ऊपर? x के ऊपर होता था, है ना। y जो है वो हमेशा डिपेंडेंट होता था x की वैल्यू के ऊपर। x जो है वो हमेशा इंडिपेंडेंट होता था भाई। मतलब इस फंक्शन की अगर बात करूं मैं यहाँ पे, x जो है वो इंडिपेंडेंट होता था हमेशा, ठीक है। और y जो है वो हमेशा डिपेंडेंट होता था के ऊपर, x की वैल्यू के ऊपर, ठीक है? चलो, तो ये एक्सप्लिसिट होता था, जो हम डायरेक्टली हम लोग मतलब डेरिवेटिव निकाल देते फंक्शन का और हमें y के फॉर्म में हम उसको सॉल्व करते थे ना, y के फॉर्म में हम लोग उसको सॉल्व करते थे। बट इम्प्लिसिट में क्या होता है भाई? अगर मैं इम्प्लिसिट फंक्शन की बात करूं, तो भाई यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे कुछ इस तरीके से भी फॉर्म होता है, या तो आपको कुछ इस तरीके से भी दिया होता है। तो ये तो इजी था, ये सॉल्व हो जाता है ना। मान लो अगर आपको कुछ इस तरीके से दिया है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 100, तो भाई यहाँ पे तो एक्स वाई आ गया साथ में, तो इसको हम एक्सप्लिसिट की तरह सॉल्व नहीं कर सकते। इसके लिए हम लोग यहाँ पे थोड़ा बहुत चेंजेस करते हैं मेथड में। कैसे करते हैं चलिए एक एग्जांपल लेके देखते हैं, तो आपको बेटर तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, उसके बाद एक्सरसाइज ध्यान से देखो, इस पार्ट को हम लोग यहाँ पे बॉक्स में डाल देते हैं। चलो ना ध्यान से देखो क्या करेंगे। ठीक है, देखो यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेते हैं कि भाई एक्स प्लस साइन एक्स वाई माइनस वाई इक्वल टू 0। क्या ये आपका एक फंक्शन दिया हुआ है भाई? क्या, चलो ध्यान से देखो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखो इसको कैसे सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं भाई? यहाँ पे देखो एक तो साइन एक्स वाई आ गया सबसे पहले, और यहाँ पे एक्स और वाई है। तो ऐसे सिचुएशन में हम लोग हर टर्म का डेरिवेटिव निकालते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे? डी वाई बाई डी एक्स, बरोबर है, ठीक है, प्लस डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स वाई माइनस डेरिवेटिव ऑफ वाई इक्वल टू 0। क्या, चलो अभी देखो डेरिवेटिव ऑफ एक्स जो है वो तो सबको पता है क्या होता है भाई। ये डेरिवेटिव एक्स जो है सबको पता है क्या होता है, 1 होता है भाई। क्या, बराबर। आगे देखो ध्यान से, प्लस डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स वाई। अब देखो एक्स वाई मल्टीप्लीकेशन में है, तो हम मान लेते हैं कि भाई ये एक्स होगा, तो हमारा साइन एक्स का जो डेरिवेटिव होगा वो क्या हो जाएगा? कॉस एक्स हो जाएगा। बट ये एक्स इंटू वाई है, मतलब यहाँ पे हमें यू इंटू वी रूल लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये बेटा साइन एक्स वाई है,
ये पूरा हमने सोचा था कि भाई x होगा, इसीलिए हमने sin x का डेरिवेटिव निकाला था cos x, बट x क्या है हमारा, एक्स वाई है। फिर हमें डेरिवेटिव किसका निकालना पड़ेगा वापस, x इंटू वाई का। और ये हम लोग पिछले एक्सरसाइज में पढ़े थे, जिसे हम बोलते थे चेन रूल, है ना। ठीक है, चलो तो इसी चीज को यहाँ पे अप्लाई करेंगे हम लोग वापस। हाँ, ध्यान से सुनो क्या करेंगे अभी। तो यहाँ पे साइन एक्स वाई का डेरिवेटिव तो आ गया कॉस एक्स वाई, ठीक है। अब वापस डेरिवेटिव किसका निकालना पड़ेगा हमें बेटा, डेरिवेटिव ऑफ एक्स वाई, माइनस माइनस ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। 1 तो एज इट इज रहेगा बेटा, प्लस कॉस एक्स वाई जो है वो भी एज इट इज रहेगा। ये डेरिवेटिव ऑफ एक्स वाई जो है इसको मैं ब्रैकेट में डाल के लिखता हूँ। तो u इंटू वी रूल क्या होता था हमारा, u बाहर आएगा डेरिवेटिव ऑफ v, प्लस v बाहर आएगा डेरिवेटिव ऑफ u। यहाँ पे एक्स वाई है बेटा, है ना, एक्स वाई है, मतलब ये u इंटू वी है। तो हम लोग इसको ऐसे सॉल्व करते थे भाई, बराबर है, प्लस, ठीक है ना, डेरिवेटिव ऐसे। या तो आपको अगर ये नहीं समझ में आता तो एक काम करो, आप ऐसे लिखो और भाषा में लिख दो भाई। यहाँ पे आपका u बाहर आ जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ v निकल जाएगा, प्लस यहाँ पे v बाहर आ जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ u निकल जाएगा, है ना। ठीक है, बस तो यही सेम चीज यहाँ पे करेंगे। y बाहर आ जाएगा पहले, u x बाहर आ जाएगा पहले यहाँ पे, तो x इंटू डेरिवेटिव ऑफ y, बरोबर है, ठीक है, ओके, प्लस प्लस y इंटू डेरिवेटिव ऑफ y, बरोबर है, ठीक है। अरे यहाँ पे x आएगा, y थोड़ी आएगा। क्या हो जाएगा ये, y हो जाएगा, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, माइनस माइनस डी वाई बाई डी एक्स, क्या। चलो हाँ, आगे ध्यान से देखो, इसको क्या करेंगे हम भाई, 1 प्लस कॉस एक्स वाई इन ब्रैकेट, अच्छा y का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा भाई, कुछ नहीं होगा, वो तो डी वाई बाई डी एक्स ही हो जाएगा पूरा, बरोबर है, प्लस यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे x आएगा ना, हमने y लिखा है, यहाँ पे x आएगा, ठीक है। y इंटू डेरिवेटिव ऑफ x क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो मैं इसको सिर्फ y लिख देता हूँ सिंपल, ठीक है, और माइनस डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। अब बेटा हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे, अभी हम लोग यहाँ पे ना ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, जगह ज्यादा चाहिए। तो ध्यान से देखो क्या लिखेंगे, 1 प्लस, ठीक है, अभी ये पहले तो क्या होगा, एक्स वाई के साथ पूरा मल्टीप्लाई कर लेगा। अच्छा तो ये एक्स है वो आगे चला जाएगा, क्या लिखेंगे, 1 प्लस एक्स इंटू कॉस एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स, प्लस प्लस अब ये जो कॉस एक्स वाई है वो वाई के साथ भी मल्टीप्लाई करेगा, तो वाई इंटू कॉस एक्स वाई, ठीक है। चलो हाँ, माइनस डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। मैं पहले माइनस डी वाई बाई डी एक्स जो है ये वाला पार्ट तो वहां पे ले लेता हूँ, ठीक है। चलो तो क्या करेंगे भाई, उसको वहां ले लेते हैं, और ये डी वाई बाई डी वाई वाला पार्ट ये भी है, तो डी वाई बाई डी एक्स जो भी पार्ट है उसको हम इक्वल टू के वो साइड ले लेते हैं, ठीक है। चलो ध्यान से देखो, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1 प्लस, यहाँ पे बचेगा 1 प्लस वाई इंटू कॉस एक्स वाई इज इक्वल टू, देखो माइनस डी वाई बाई डी एक्स वहां जाएगा तो प्लस डी वाई बाई डी एक्स, ये हो जाएगा माइनस एक्स इंटू कॉस एक्स वाई, क्या, डी वाई बाई डी एक्स। अब इक्वल टू 0 नहीं लिखेंगे। अच्छा ये वाला पार्ट तो ऐसे ही रहेगा भाई, इसमें तो हम कुछ चेंज नहीं कर पाएंगे, तो इसको हम एज इट इज लिख देते हैं, 1 प्लस वाई इंटू कॉस एक्स वाई इक्वल टू, यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स कॉमन निकाल लेते बेटा, तो क्या बचेगा, 1 माइनस कॉस एक्स वाई, सॉरी यहाँ पे एक्स आएगा, क्या ये बचेगा। अभी ये टर्म मल्टीप्लाई में उसको वहां ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस वाई इंटू कॉस एक्स वाई अपॉन में आ जाएगा 1 माइनस एक्स इंटू कॉस एक्स वाई इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स, ये हो गया हमारा आंसर। तो इम्प्लिसिट फंक्शन को जो है वो इस तरीके से सॉल्व किया जाता है, ठीक है। लास्ट में आपको डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कुछ ना कुछ वैल्यूज आपको हमेशा मिलती है, ठीक है। चलो
तो अब एक्सरसाइज में सॉल्व करेंगे तो आपको और बेटर तरीके से समझ में आएगा। और यहाँ पे जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग के पेज में फॉर्मूला दिए थे भाई, ये सारे फॉर्मूलाज आपको आने चाहिए, प्लस 11th में जो आपने ट्रिग्नोमेट्रिक के फॉर्मूलाज पढ़े थे वो भी आपको आने चाहिए। ठीक है, चलिए बात करते हैं, पहले क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ते हैं भाई। क्या बोला है, फाइंड dy बाई डी एक्स, किसका, 2x प्लस 3y इक्वल टू साइन एक्स। हमारा काम है भाई दोनों साइड dy बाई डी एक्स डेरिवेटिव निकालना। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, dx 2x प्लस डेरिवेटिव ऑफ 3y इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स, बरोबर है। ठीक है, तो आगे पेज छोड़े क्या हम क्वेश्चन, ठीक है, मतलब हर पेज पे एक क्वेश्चन करेंगे। चलो ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो 2 बाहर आ जाएगा, तो बचेगा क्या, डेरिवेटिव ऑफ एक्स। एक्चुअल में आप इसको हम डायरेक्टली भी लिख सकते हैं भाई। देखो अगर आपको स्टेप स्किप करना आता है या तो आप करना चाहते हो तो आप यहाँ से कर सकते हो भाई, कोई बड़ी बात नहीं है। देखो कैसे, जो बच्चा एकदम टॉपर होगा वो क्या करेगा, ध्यान से देखो। अगर यहाँ पे स्टेप्स स्किप करना है भाई, बड़ा आसान है। देखो टॉपर बच्चा जैसे मैंने आपको बताया क्या करेगा, वो सोचेगा भाई 2x में से 2 बाहर आ जाता है, ठीक है, और x जो है वो 1 हो जाता है उसका डेरिवेटिव, प्लस यहाँ से 3 बाहर आ जाता है भाई, और ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स क्या हो जाता है भाई, cos x हो जाता है। तो ये आप कर सकते हो, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है, ठीक है, कि हर स्टेप में आप हर चीज दिखाओगे। तो ये हो जाएगा 2 प्लस 3 dy बाई डी एक्स इक्वल टू cos x। हाँ क्या करेंगे भाई, dy बाई डी एक्स को उधर ले लेते, cos x को ये साइड ले लेते, तो 2 माइनस, या तो इसमें एक चीज और भी कर सकते हैं हम लोग, 2 को वहां ले लो और 3 dy बाई डी एक्स को यहाँ रहने दो, है ना, ऐसे करते हैं वो अच्छा रहेगा। क्या, तो क्या करेंगे भाई, 3 dy बाई डी एक्स यहीं पे रहने दो, हम 2 को वहां ले जाते हैं, तो 2x cos x माइनस 2, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, cos x माइनस 2 अपॉन 3। बेटा ये हो गया हमारा आंसर, dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू cos x माइनस 2 अपॉन में 3। ये हो गया हमारा आंसर। देखो सिंपल है, ऐसे कुछ कॉम्प्लिकेटेड है नहीं। दूसरा सम देखते हैं भाई, दूसरे सम में क्या बोला हम लोग को, दूसरे सम में हम लोग को क्या बोला है, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू साइन वाई, है ना, यहाँ पे लिखा है ना 2x प्लस 3y इज इक्वल टू साइन वाई। क्या लिखा है, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू साइन वाई। अब ध्यान से देखो भाई, सबसे पहले क्या करेंगे, डेरिवेटिव ऑफ 2x प्लस डेरिवेटिव ऑफ 3y, सेम ही सम है भाई, कुछ गलत अलग तो है नहीं यहाँ पे, dy बाई डी एक्स साइन वाई, बरोबर है। ठीक है, चलो हाँ, अब ध्यान से देखो। अच्छा यहाँ पे देखो पिछले सम में यहाँ पे जो था, तो मैंने पेज पे सीधा लिख दिया, काम करो इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, कट करते हैं यहाँ से, आधी चीज रह गई, इसको है ना एक काम करो पूरा सिलेक्ट कर लेते हैं, तो यहाँ से कट करते हैं और जाते हैं इसके पिछले वाले पेज पे, यहाँ पे पेस्ट कर, तो ऑप्शन कहाँ गया, चेक कर लेते हैं, तो ले जाते हैं, तो ठीक है, ऊपर dy बाई डी एक्स रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। देखो यहाँ पे जो था वो आपका डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स था, ठीक है, यहाँ पे आपका सेकंड में जो है, ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ वो क्या है आपका, ये dy बाई डी एक्स, यहाँ पे डेरिवेटिव ऑफ साइन वाई है भाई, ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान देना, ठीक है। चलो ना, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे फिर से आपको समझ में आना चाहिए कि भाई 2 बाहर आ जाएगा और डेरिवेटिव ऑफ क्या ले लेंगे हम लोग, x ले लेंगे, ठीक है, आप डायरेक्टली 1 भी लिख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है।
ओके नाउ प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई 3 है क्या, तो ये क्या हो जाएगा 3 dy/dx बरोबर है, ठीक है। नाउ एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा इक्वल टू cos y डेरिवेटिव ऑफ dy/dx, ठीक है। ये हो जाएगा 2 × 1, ये हो जाएगा 3 बराबर है, और dy/dx तो रहेगा ही रहेगा भाई, क्या माइनस ये क्या हो जाएगा cos dy/dx। चलो अब तो ये तो सेम ही होगा, ऐसे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये 2 हो जाएगा, 2 वहां चला जाएगा, यहाँ से मैं dy/dx कॉमन भी निकाल सकता हूँ, तो मैं क्या ले लेता हूँ भाई इक्वल टू में, तो बाद में अच्छा ये इक्वल टू में लिखना था ना, अच्छा मैंने यहाँ पे इक्वल टू नहीं डाला, ठीक है। हाँ ध्यान से सुनो, हाँ भाई तब क्या करते हैं इसको यहाँ ले लेते हैं और 2 को वहां जाने देते हैं, और ये dy/dx वाले टर्म को साथ में ले लेते हैं, ठीक है। तो 3 dy/dx था हमारा ऑलरेडी, माइनस क्या आ जाएगा cos dy/dx बरोबर है, इक्वल टू क्या ले लेते हैं -2। अच्छा उस पार्ट में से अगर dy/dx माइनस अरे कॉमन निकालेंगे तो क्या मिलेगा, dy/dx कॉमन आ गया तो 3 माइनस cos y, हाँ y आएगा यहाँ पे y नहीं लिखा है, cos y है ना ये, हाँ ठीक है, तो cos y बरोबर है इक्वल टू -2। अब ये मल्टीप्लाई में है तो इसको जाने दो डिवीजन में भाई, क्या ओके। तो यहाँ पे क्या मिलेगा dy/dx इक्वल टू -2 अपॉन में 3 माइनस cos y। अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, हम लोग क्या करेंगे भाई यहाँ पे इसको थोड़ा सा साइन चेंज कर देते हैं, कैसे cos x को आगे ले लेते हैं cos y को, तो क्या हो जाएगा माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, तो cos y प्लस सॉरी -3, ठीक है, तो माइनस माइनस कट हो जाएगा, तो ये हो गया हमारा आंसर 2 अपॉन cos y -3। क्या इज इट क्लियर, आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा बेटा ax प्लस बी वाई इक्वल टू कॉस वाई पर डेरिवेटिव ऑफ dy/dx निकालना। चलिए तो हम लोग क्या करते हैं, लोग पहले इसको क्वेश्चन लिख लेते हैं, ax प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल टू कॉस वाई, ठीक है। अब ध्यान से देखो, पहला डेरिवेटिव किसका निकल जाएगा, इसका, तो क्या लिखेंगे ax प्लस लिखेंगे हम बी वाई स्क्वायर इक्वल टू डी एक्स कॉस वाई, ठीक है। अभी देखो ए तो बाहर आ जाएगा यहाँ से डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्या हो जाएगा बेटा 1 हो जाएगा, ठीक है, प्लस यहाँ से बी बाहर आ जाएगा, बचेगा क्या डेरिवेटिव ऑफ वाई स्क्वायर, ठीक है। इसको देखो वाई स्क्वायर को हमें वापस सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है, डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। यहाँ पे कॉस वाई तो हम एक्स ले लेते हैं, तो कॉस एक्स क्या हो जाता है एक्चुअल में माइनस साइन वाई, है ना, और क्या हो जाएगा डेरिवेटिव ऑफ वाई, तो ये तो dy/dx हो जाएगा सीधा, ठीक है। ये हो जाएगा a प्लस देखो 2 यहाँ से नीचे आएगा, ठीक है, तो ये एक्चुअल में 2y इंटू बी हो जाएगा, कि 2 नीचे ले लूंगा मैं, ठीक है ना, और डेरिवेटिव किसका निकल जाएगा, अरे ये dy/dx हो जाएगा, ये तो इक्वल टू माइनस साइन वाई dy/dx। देखो dy/dx को साथ में ले लेंगे, ठीक है, तो a को वहां जाने देते, इसको यहाँ ले लेते, क्या हो जाएगा 2yb इंटू dy/dx प्लस साइन वाई dy/dx इक्वल टू माइनस ए, ठीक है। यहाँ पे हम इक्वल टू का साइन माइनस आ जाएगा क्योंकि इक्वल टू को ये साइड आएगा इसके, ठीक है। हाँ अभी ध्यान से देखो, अभी क्या करेंगे आगे लिखते हैं इसको। अभी यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, dy/dx कॉमन ले सकते हैं कि नहीं ले सकते, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग dy/dx कॉमन ले लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा dy/dx, ठीक है बेटा, ब्रैकेट में क्या बचेगा 2yb प्लस साइन वाई इक्वल टू माइनस ए, ये मल्टीप्लाई में है वहां जाएगा तो डिवीजन बन जाएगा, ठीक है। तो क्या लिख लेंगे हम लोग यहाँ पे इसको dy/dx इज इक्वल टू माइनस ए अपॉन में 2yb
प्लस साइन वाई। तो ये हो गया हमारा आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन नंबर 4 की ओर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6। ठीक है, तो सबसे पहले 4 की बात कर लेते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर क्या कहा है बेटा, ए वाई एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 10x प्लस वाई। क्या, चलो अभी ध्यान से देखो, अभी क्या करेंगे भाई, तो यहाँ पे हम लोग सबका डेरिवेटिव निकाल लेते हैं। ठीक, तो यहाँ पे लिखेंगे डी, यहाँ पे लिखेंगे डी अपॉन डी एक्स, इसका डेरिवेटिव निकालना है एक्स वाई का, प्लस डी अपॉन डी एक्स निकालेंगे वाई स्क्वायर इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ 10x प्लस वाई। क्या, चलो अब यहाँ पे देखो, x से हो तो बाहर आ जाएगा यहाँ से, ठीक है ना, तो यहाँ पे डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स, प्लस यहाँ से हो जाएगा 2y, बरोबर, वाई स्क्वायर है ना एक्चुअली, हाँ, तो यहाँ से हो जाएगा ये, यहाँ पे हम लोग देखो ऐसा कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर का, इसको u इंटू वी रूल लगाना पड़ेगा भाई, ये एक्स वाई है उसको हम लोग ऐसे थोड़ी सॉल्व करेंगे। ठीक है, ठीक है, चलो चलो यहाँ पे ये इसको u इंटू वी रूल लगाएंगे, है ना, एक्स वाई है ना साथ में, पीछे भी हम एक सम किए थे ऐसा जिसमें यू वी रूल लगाए, यू वी रूल लगाए, तो यहाँ से x बाहर आ जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स किसका हो जाएगा, y का, प्लस y बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा डी एक्स बाई डी एक्स, बरोबर, इसको हम ब्रैकेट के अंदर डाल देते हैं ताकि हमें पता चले कि हमें यू इंटू वी वाला रूल सॉल्व किया, प्लस ये जो वाई स्क्वायर है उसका डेरिवेटिव 2y डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा बेटा। ठीक है, इक्वल टू, देखो 10x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, अच्छा यहाँ पे भी हमें ना एक चीज करना पड़ेगा, देखो ये एक्चुअल में x प्लस वाई वाला भी हम लगा सकते हैं ना, तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, इसको डेरिवेटिव ऑफ, इसको यहीं पे कर सकते थे हम लोग, यहाँ पे हम इसको डेरिवेटिव में यहीं से सेपरेट कर देते हैं ना, तो अलग अलग कर देते हैं, 10x प्लस डेरिवेटिव ऑफ y, है ना, क्या, ये y अलग है साथ में नहीं है, ठीक, 10x है और प्लस y है, क्या, ये आपको ऐसा साथ में नहीं है, पूरा एंगल एक साथ नहीं है, अदरवाइज तो ब्रैकेट दे देते हैं ना कि एंगल साथ में है ऐसा। चलो तो ये 10x अलग टर्म है और y अलग टर्म है, इसलिए हम दोनों का डेरिवेटिव अलग अलग निकालेंगे। चलो हाँ, ये हो गया इक्वल टू, अच्छा 10x का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, sec x आ जाएगा, sec x स्क्वायर आ जाएगा, है ना, प्लस क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स हो जाएगा बेटा। ठीक है, अभी ध्यान से सुनो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये तो एज इट इज रहेगा x डी वाई बाई डी एक्स, बरोबर, प्लस y एज इट इज रहेगा, ये डी एक्स, ये इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो ये तो यहाँ पे हम 1 लिख लेंगे। ठीक है, चलो प्लस 2y डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या ले लेंगे, सेक स्क्वायर एक्स प्लस डी वाई बाई डी एक्स। चलो हाँ, दूसरा क्या करेंगे हम भाई, यहाँ पे काम करते हैं, डी वाई बाई वाले सारे साथ में ले लेते हैं ना, तो यहाँ पे हो जाएगा ये एक्स डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, वाई को वहां जाने देंगे, प्लस 2y डी वाई बाई डी एक्स, वहां से ये वाला डी वाई बाई डी एक्स आएगा तो माइनस हो जाएगा, वहां पे जो बचा था वो सेक स्क्वायर एक्स था, और ये y वहां लेंगे हम लोग, तो ये हो जाएगा माइनस वाई, है ना, ये वाला y जो है, कलर चेंज करते हैं, ये वाला जो y है ये इक्वल टू के वो साइड चला जाएगा तो माइनस वाई हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लेते हैं, क्या मिलेगा हमें भाई, x प्लस 2y माइनस 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स माइनस वाई। क्या, अभी यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ये मल्टीप्लाई में वहां लेंगे तो डिवीजन में चला जाएगा, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, सेक स्क्वायर एक्स माइनस वाई अपॉन में हो जाएगा x प्लस 2y माइनस 1। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाता है, क्वेश्चन नंबर 5।
और क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा है भाई, ध्यान से देखो। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर हमें कहा है कि एक्स स्क्वायर, क्या एक्स स्क्वायर है कि नहीं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 100, इक्वल टू 100, ठीक है। चलो नाउ अब यहाँ पे क्या करेंगे, फिर से सबका डेरिवेटिव ले लेंगे। यहाँ पे लिख देंगे एक्स स्क्वायर, देखो ये एक्स वाई है, ठीक है, तो यहाँ पे ये यू इंटू वी रूल लगाना पड़ेगा हमें बेटा, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस डेरिवेटिव ऑफ यू इंटू वी। तो यहाँ से हम डायरेक्टली लिखेंगे तो हमें यहाँ पे डेरिवेटिव डायरेक्ट लेना चाहिए अभी, है ना, तो आपको प्रैक्टिस हो गया। तो यहाँ से एक्स बाहर आ जाएगा, इसको ब्रैकेट में डाल देते हैं, एक्स बाहर आ जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ ये वाला हो जाएगा, है ना, ठीक है, डी एक्स है ये, ठीक है। प्लस प्लस यहाँ से y बाहर आ जाएगा तो डेरिवेटिव ऑफ क्या हो जाएगा, डी एक्स वाई, ठीक है। चलो प्लस यहाँ पे क्या आएगा, डेरिवेटिव ऑफ वाई स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू यहाँ पे क्या आएगा, डेरिवेटिव ऑफ 100। अच्छा ये तो कांस्टेंट है भाई, जीरो ही हो जाएगा इसको अगर आप लिखो या ना लिखो, ठीक है, पहले पता चल जाएगा। चलो एक्स स्क्वायर में क्या हो जाएगा डेरिवेटिव बेटा, इस वाले पार्ट में डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 2x, बरोबर है, ठीक है, प्लस प्लस देखो ये तो x एज इट इज रहेगा, ठीक है, ये dy बाई डी एक्स भी एज इट इज रहेगा, तो x इंटू डी वाई बाई डी एक्स रहेगा बेटा ये, प्लस ये y रहेगा क्योंकि वो 1 हो जाएगा पूरा, है ना, ये वाला पार्ट जो है वो 1 हो जाएगा, ठीक है। चलो तो यहाँ पे क्या करेंगे फिर आगे, डी वाई बाई डी एक्स स्क्वायर एज इट इज रहेगा ना, तो ये y इंटू ये तो 1 हो जाएगा, ठीक है, तो इसका काम खत्म हो गया, प्लस प्लस ये है डी वाई स्क्वायर अपॉन एक्स, तो ये क्या हो जाएगा, 2y हो जाएगा, और हमें डेरिवेटिव ऑफ y निकालना पड़ेगा, तो ये क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी। देखो जब भी x होता है ना यहाँ पे, तो आगे आपको डेरिवेटिव में जाना ही पड़ता है, इस इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। ना एक काम करते हैं, ये 2x y जितने भी टर्म है इसको इक्वल टू के वो साइड ले लेते हैं, ताकि ये बाजू सिर्फ डी वाई बाई डी एक्स वाले टर्म बचे। तो डी वाई बाई डी एक्स क्या है, एक्स डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, प्लस 2y डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या है, -2x और -y, ठीक है, ओके। हाँ यहाँ से अगर डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लेंगे हम लोग बेटा, तो क्या बचेगा, डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लेंगे तो x प्लस 2y, x प्लस 2y इक्वल टू -2x माइनस y। तो ये डी वाई बाई डी एक्स जो है ये यहीं पे रहेगा, और ये -2x माइनस वाई अपॉन में क्या हो जाएगा, x प्लस 2y, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। अच्छा आप चाहो तो यहाँ से माइनस कॉमन निकाल सकते हो, ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, अगर माइनस कॉमन लोगे तो क्या हो जाएगा ये, 2x प्लस वाई, एनसीईआरटी से आंसर मैच कर देते, अपॉन में क्या आ जाएगा, x प्लस 2y, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर कहा है कि एक्स क्यूब 81 है ना, हाँ, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू 81, ठीक है। चलो हाँ ध्यान से देखेंगे क्या करना है स्टूडेंट्स। हाँ चलिए, तो यहाँ पे क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे सबका डेरिवेटिव निकाल लेंगे, हमारे पास तो एक ही ऑप्शन है ना, यहाँ पे हमें सबका डेरिवेटिव निकाल लेंगे तो हमें से पता चल जाएगा। एक्स क्यूब का डेरिवेटिव यहाँ आएगा बेटा, प्लस डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर वाई आ जाएगा बेटा, प्लस डेरिवेटिव ऑफ एक्स वाई स्क्वायर आ जाएगा, प्लस डेरिवेटिव ऑफ वाई क्यूब आ जाएगा बेटा, इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ 81 हो जाएगा, है ना। अब देखो ऐसे तो 81 जो है वो कांस्टेंट है, तो वो तो डायरेक्टली हमें पता चल रहा है कि वो 0 हो जाएगा। चलो देखो एक्स क्यूब जो है वो कुछ और नहीं है बट एक्स रेस टू एन है, दैट इज एन नीचे आ जाएगा फिर n-1 हो जाएगा, वो वाला फॉर्मूला हम करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 3x रेस टू 2 हो जाएगा डायरेक्टली। इसको ध्यान से देखोगे बेटा तो ये एक्स स्क्वायर इंटू वाई है, मतलब यहाँ पे हम u इंटू वी रूल लगा सकते हैं, है ना, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लगा सकते हैं, u इंटू वी रूल लगा सकते हैं। तो कैसे लगाएंगे भाई,
सबसे पहले यहाँ पे एक्स स्क्वायर बाहर आ जाएगा, ठीक है, और क्या आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, और कौन बचेगा वाई बचेगा, ठीक है, ओके। फिर यहाँ पे क्या बचेगा प्लस वाई बाहर आ जाएगा और क्या बचेगा डी एक्स स्क्वायर अपॉन डी डी एक्स, ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान देना समझ में आ जाएगा। चलो तो ये हो गया एक ब्रैकेट। अभी अगर इसको भी ध्यान से देखोगे बेटा तो ये भी तो यू इंटू वी रूल लगेगा, है ना, तो उसको भी हम ब्रैकेट में यू इंटू वी रूल लगा देते हैं भाई। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x बाहर आ जाएगा, डेरिवेटिव किसका हो जाएगा वाई स्क्वायर अपॉन डी एक्स, प्लस वाई स्क्वायर बाहर आ जाएगा, डेरिवेटिव किसका हो जाएगा डी एक्स अपॉन डी एक्स, ओके, ये ब्रैकेट हो गया। प्लस वाई क्यूब है तो क्या मैं इसको टी वाई क्यूब वाई स्क्वायर लिख सकता हूँ, ठीक है, और देखो वाई है इसीलिए हमें यहाँ पे डेरिवेटिव ऑफ वाई भी करना पड़ेगा इक्वल टू 0 क्योंकि 81 कांस्टेंट है बेटा, ठीक। चलो इसको एज इट इज लिख देते हैं 3x स्क्वायर प्लस, देखो डी वाई बाई डी एक्स है यहाँ पे, ये तो कांस्टेंट रहेगा, इसमें कुछ चेंजेस आएगा नहीं, है ना, तो ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस, देखो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव फिर से निकालेंगे तो 2x बनेगा, बरोबर है कि नहीं है, तो मैं 2x इंटू वाई लिख सकता हूँ, ठीक है, तो ये ब्रैकेट खत्म हो गया काम। अब देखो वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव अगर हम निकालेंगे तो 2y बनेगा, बरोबर है, ऊपर फिर वापस y का डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा, मतलब 2y इंटू एक्स, और y स्क्वायर था तो उसका भी डेरिवेटिव हमें वापस निकालना पड़ेगा y का, क्योंकि y बचेगा, है ना, ठीक है। चलो हाँ, प्लस y स्क्वायर तो ऑलरेडी बाहर था यहाँ पे, ये 3y हो जाएगा, है ना, 3y स्क्वायर हो जाएगा, तो हमने y क्यूब का डेरिवेटिव नहीं, ये तो बाहर ही था, बरोबर है। चलो हाँ, अभी क्या बचा, ये वाला बच गया, है ना, और ये वाई स्क्वायर लिखा हमने, ये वाला वाई स्क्वायर, और डी वाई एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा भाई इंटू में 1 हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, तो मैं आपको अलग पेन से बताता हूँ, ये जो पार्ट है ये पार्ट उसका ये वाला पार्ट है, क्या, और जो ये वाई स्क्वायर वाला पार्ट है ये वाला पार्ट इसका ये वाला पार्ट है, ठीक है, तो आप लोग कंफ्यूज मत होना, क्या, चलिए ना अभी यहाँ पे क्या करेंगे हम भाई, किसका डेरिवेटिव निकालेंगे, ये तो रहेगा 3y स्क्वायर एज इट इज रहेगा, और डी वाई बाई डी एक्स भी एज इट इज रहेगा, कुछ चेंजेस होगा नहीं क्योंकि y का डेरिवेटिव वही रहेगा। चलो हाँ, अभी ध्यान से देखो भाई, यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, जिनका डेरिवेटिव नहीं, जो डी वाई बाई डी एक्स फॉर्म में नहीं है उनको एक साथ ले लेते हैं, मतलब कि आप अगर यहाँ पे दूसरे कलर से हम टिक मार्क करते हैं तो एक तो 3x स्क्वायर आपका चला जाएगा यहाँ से, दूसरा आपका जो ये 2xy है वो भी चला जाएगा, और एक ये आपका ये वाई स्क्वायर है ये भी इक्वल टू के वो साइड चला जाएगा, तो हम ये तीनों को इक्वल टू के वो साइड ले सकते हैं भाई, बड़ा आसानी से ले सकते हैं, तो -3x² -2xy, ठीक है, और -y² -y², यहाँ पे क्या बच जाएगा बेटा, यहाँ पे बच जाएगा x² dy बाई डी एक्स, ठीक है, प्लस 2y इंटू एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस 3y² डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ से अगर डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले ले हम लोग, डी वाई बाई डी एक्स अगर कॉमन ले ले तो ब्रैकेट के अंदर क्या बच जाएगा भाई, x² बच जाएगा प्लस 2yx बच जाएगा प्लस 3y² बच जाएगा, ठीक है, इक्वल टू यहाँ से अगर माइनस बाहर ले ले तो क्या मिलेगा 3x² प्लस 2xy प्लस y², ठीक है। चलो now यहाँ से क्या करेंगे, ये वाला पार्ट जो है ब्रैकेट वाला मल्टीप्लाई में है, वहां जाएगा तो किस में चला जाएगा, डिवीजन में चला जाएगा, है ना, तो यहाँ माइनस का साइन बाहर था, ऊपर क्या लिखेंगे 3x² प्लस 2xy प्लस y² अपॉन में ये वाला टर्म पूरा आ जाएगा x² प्लस 2yx प्लस 3y², ठीक है, आसान था। चलिए नेक्स्ट सम की ओर जाता है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7। चलो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहा भाई, फिर से वही कहा है डी वाई बाई डी एक्स तो करना है, चलो शुरू करता है। चलो ना यहाँ पे क्या है साइन स्क्वायर, 7 के अंदर क्या कहा है भाई, साइन स्क्वायर y प्लस कॉस एक्स वाई इक्वल टू के है, के जो है वो क्या है बेटा कांस्टेंट है ना, ठीक है, के है वो क्या है कांस्टेंट है, तो वो तो हमारा वैसे ही 0 हो जाएगा, तो हमें पता चल चुका। चलो नाउ
सबसे पहले अगर ध्यान से देखोगे तो ये जो है साइन स्क्वायर वाई है, क्या मैं उसको ऐसे लिख सकता हूँ, क्या मैं उसको ऐसे लिख सकता हूँ, साइन वाई होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस कॉस एक्स वाई, ठीक है, इक्वल टू के, है ना, ठीक है। चलो बराबर है। अब हम क्या करते हैं भाई, सबका डेरिवेटिव करते हैं भाई। काम करो, लाइन हटा दो क्योंकि डेरिवेटिव का कम पड़ता। चलो अभी देखो, अगर ये साइन वाई स्क्वायर जो है बेटा, अगर ध्यान से देखोगे, अगर ये साइन वाई स्क्वायर है तो मैं ऐसा समझूंगा अगर कि भाई ये एक्स का होल स्क्वायर है तो ये 2x आ जाएगा, बरोबर है। इसका मतलब इसका डेरिवेटिव जो है, और ये साइन वाई है तो इनटू में वापस dy बाई डी एक्स, मतलब कि साइन वाई का डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। समझे आप मेरी बात, जो हम चेन रूल में लगाते थे, है ना, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, ध्यान से देखना, थोड़ा आपको समझ में आ जाएगा, इजी है, कुछ टफ चीजें है नहीं अभी इसके अंदर ज्यादा, ठीक। चलो मैं निकालता हूँ इसका डेरिवेटिव, dy बाई डी एक्स क्या निकल जाएगा भाई, साइन वाई होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस डेरिवेटिव ऑफ कॉस वाई इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ के, ठीक है। ये हो जाएगा कांस्टेंट, ठीक है। तो कांस्टेंट है तो आपको पता है कि कांस्टेंट का तो हमेशा जीरो डेरिवेटिव निकलता है भाई। चलो हाँ, अब ध्यान से देखना, अब क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप ऑरेंज कलर से लिख। चलो साइन वाई है भाई, तो मैंने आपको क्या कहा था, ये हो जाएगा 2 साइन वाई, बरोबर है, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, अच्छा ये दिख रहा है क्या, 2 साइन वाई लिखा है, दिख रहा है, चलो 2 साइन वाई बरोबर इनटू, वापस किसका डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा भाई, साइन वाई का निकालना पड़ेगा, तो डायरेक्टली एक्स थोड़ी था, साइन एक्स डायरेक्टली होता तो डायरेक्ट डेरिवेटिव निकालता है ना, ठीक है। चलो प्लस कॉस वाई, क्या है, कॉस वाई, तो कॉस वाई का डेरिवेटिव क्या होता है भाई, माइनस साइन वाई, है ना, माइनस साइन वाई होता है, एक्स वाई है ना, अच्छा ये तो, अच्छा हमने यहाँ पे एक्स वाई नहीं लिखा है, तो यहाँ पे एक्स वाई आएगा, पूरा एंगल है ना एक्स वाई, तो कॉस एक्स वाई है, मतलब इसका डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स निकलेगा। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे प्लस की जगह पे डायरेक्टली माइनस लगा दे सकता हूँ, तो माइनस साइन एक्स वाई, और देखो कॉस एक्स वाई था, मतलब इसका भी डेरिवेटिव किसका निकालना पड़ेगा, एक्स वाई का डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा, है ना, कि कॉस एक्स का फॉर्मूला है, कॉस एक्स वाई का थोड़ी फॉर्मूला है हमारे पास, तो हमें वापस किसका डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा, एक्स वाई का निकालना पड़ेगा, बरोबर है, ठीक है। इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, जीरो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि कांस्टेंट है ना, तो उसका तो डेरिवेटिव हमेशा जीरो होता है, ठीक है। चलो ना, यहाँ पे देखो, ये तो 2 साइन वाई, अच्छा साइन वाई का डेरिवेटिव कुछ निकलेगा, निकलेगा भाई, क्या निकलेगा, कॉस वाई, बरोबर है, तो कॉस वाई, अगेन वाई था भाई, तो यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स लिखना पड़ेगा, माइनस ये साइन एक्स वाई तो एज इट इज रह जाएगा, चलो कोई दिक्कत नहीं है, बट डेरिवेटिव ऑफ एक्स वाई दैट इज यू इंटू वी रूल है बेटा, ठीक है। तो यू इंटू वी रूल में हम लोग क्या करते हैं हमेशा भाई, देखो यहाँ पे एक्स बाहर रह जाएगा और डेरिवेटिव ऑफ क्या निकालेंगे, डी वाई बाई डी एक्स, बराबर, प्लस यहाँ पे y बाहर आ जाएगा और क्या हो जाएगा, डी एक्स बाई डी एक्स। ये अब आपको पता चल गया, तो आपको u इंटू वी रूल कैसे सॉल्व करना है, बड़ा आसान होगा आपके लिए। चलो तो ये हो जाएगा 2 साइन वाई, ठीक है, इंटू कॉस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। यहाँ ब्रैकेट ओपन करते हैं, ठीक है, तो क्या आ जाएगा, x, ये वाला x जो है वो इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा, तो x इंटू साइन एक्स वाई, भाई यहाँ पे एक्स स्क्वायर मत लिख देना, हाँ, क्योंकि वो एक्स वाई है, वो एंगल है तुम्हारा बेटा, ठीक है। कलर चेंज कर लेते हैं, एक काम करते हैं, एक्स इंटू, मैं इसका कलर चेंज करता हूँ, जो मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं, ताकि आपको अच्छे समझ, ये वाला जो एक्स है इसके साथ क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा भाई, ठीक है, क्या करेगा, मल्टीप्लाई कर देगा, है ना, ठीक है। चलो तो हमें क्या मिल जाना चाहिए वहां पे भाई, अच्छा इस चीज के बारे में भी आप सोचना, वीडियो देखते देखते कुछ फॉर्मूला है आपका। चलो तो x इंटू साइन एक्स बाय डी वाई बाई डी एक्स, प्लस और माइनस, ये माइनस अब इसके साथ अगर मल्टीप्लाई करेगा तो माइनस y इंटू साइन वाई, है ना, साइन एक्स बाई, सॉरी, डी वाई बाई डी एक्स, बरोबर है। चलो देखो ये जो है 2 साइन वाई इंटू कॉस वाई, ये हमारा एक फॉर्मूला है, पता है, अगर ये अब
11th में ट्रिगो के फॉर्मूला पढ़े होंगे, 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन 2 थीटा। तो ये हमारा एक्चुअल में क्या है भाई, ये हमारा एक्चुअल में क्या है, साइन 2 वाई, बरोबर। और क्या बच गया, dy बाय dx बच गया, माइनस x साइन x y dy बाय dx, बरोबर है, माइनस माइनस y। अच्छा यहाँ पे तो ये dy बाय dx क्यों लिखा हमने, तो करो एक काम करो, यहाँ पे देखो, यहाँ ये तो 1 हो जाएगा ना भाई, ये तो 1 हो जाएगा डेरिवेटिव, है ना। तो जब ये मल्टीप्लाई करेगा इसका 1, तो ये तो साइन एक्स वाई खाली आ जाएगा ना बेटा। ध्यान से सुनो, फिर से समझाता हूँ। ये हमने माइनस साइन एक्स वाई जो है वो हमें मल्टीप्लाई करना था, किससे मल्टीप्लाई करना था, वाई डी एक्स बाई डी वाई, बरोबर, डी एक्स, है ना। अब ये तो हमारा जो है क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो माइनस साइन एक्स वाई जो है वो मल्टीप्लाई सिर्फ वाई के साथ करेगा, तो माइनस वाई इंटू साइन एक्स वाई आएगा। तो यहाँ पे हमारा क्या आएगा, माइनस वाई डॉट मतलब इंटू साइन एक्स वाई, क्या आप लोग, ठीक है। चलो हाँ आगे बढ़ते हैं, क्या, चलो अभी क्या कर सकते हैं भाई, डी वाई बाई डी एक्स वाला तो कोई पार्ट है ही नहीं, ये माइनस को आगे ले लेते हैं, नहीं बिना डी वाई बाई डी एक्स वाला एक पार्ट है हमारा वाई वाला, है ना, तो उसको यहाँ ले लेते हैं। अच्छा पहले यहाँ पे लिख लेते हैं साइन 2y डी वाई बाई डी एक्स, बरोबर है, माइनस एक्स साइन एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, ये जो है अगर पूरा वहां पे जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो y साइन एक्स वाई ये इक्वल टू के ये साइड चला गया, विजिबल है, हाँ क्या, चलो हाँ यहाँ से कॉमन ले लेंगे डी वाई बाई डी एक्स, तो क्या बच जाएगा भाई, डी वाई बाई डी एक्स हमने कॉमन ले लिया, तो क्या बच गया, साइन 2y माइनस एक्स इंटू साइन एक्स वाई, इक्वल टू क्या मिलेगा, y डॉट साइन एक्स वाई, है ना, ठीक है। चलो नाउ y साइन एक्स वाई क्या अपॉन में ये चला जाएगा, तो क्या मिलेगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई साइन एक्स वाई, और उसके अपॉन में आ जाएगा साइन 2y माइनस एक्स इंटू साइन एक्स वाई, ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। चलो नेक्स्ट सम की ओर जाते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 8 बड़ा ही आसान है, फटाफट सॉल्व भी हो जाएगा, ठीक है। आपको थोड़ा सा जो चेंजेस आएगा वो मुझे लगता है 9 से आएगा, 9 से आपको इनवर्स ट्रिगो के सम सॉल्व करने हैं, ठीक है, तो इनवर्स ट्रिगो के सम सॉल्व करेंगे वहां से। अब जाते हैं, 7 हो गया, 8 भाई, 8 पे क्या बोला गया है, ध्यान से देखो, जो बोला जो लिखा, हाँ 8 से 8 में क्या बोला है भाई, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 1, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 1, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होता था, ये तो 10th में फॉर्मूला पढ़े थे, है ना भाई। आज यहाँ पे डेरिवेटिव करेंगे इसका, ठीक है, चलिए तो डेरिवेटिव निकालते भाई, ठीक है, सबका डेरिवेटिव निकालना, तो क्या करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स का निकलेगा बेटा साइन स्क्वायर एक्स प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ कॉस स्क्वायर वाई, ठीक है, इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ 1, 1 तो कांस्टेंट है भाई, है ना, ये तो ऐसे भी आगे जाके 0 हो जाएगा, चलिए कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। देखो ये साइन स्क्वायर एक्स है, उसको मैं होल ब्रैकेट मान के चल सकता हूँ जैसे पिछले वाले सम में किया था, तो क्या इसको हम ये हटा के यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे भी सेम कर सकते हैं भाई, होल स्क्वायर ब्रैकेट मान के चल सकते हैं हम लोग, है ना, क्या? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 साइन एक्स इंटू इंटू ये क्या हो जाएगा भाई, डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स, बरोबर है, प्लस यहाँ पे देखो, यहाँ पे अब साइन एक्स का डेरिवेटिव निकल जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 कॉस वाई, क्या, इंटू डेरिवेटिव किसका निकालेंगे, कॉस वाई का, क्या, चलो इक्वल टू ये तो हो जाएगा 0। अब यहाँ पे देखो 2 साइन एक्स, साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, कॉस एक्स हो जाएगा भाई, प्लस प्लस
क्या आ जाएगा 2 cos y, क्या माइनस में क्या आ जाएगा sin y आ जाएगा, तो यहाँ पे y है तो अगेन y का डेरिवेटिव निकलेगा भाई dy/dx, और ये हो जाएगा y इक्वल टू 0। क्या चलो, सो 2 sin x इंटू कॉस एक्स प्लस, अच्छा अभी ये प्लस का माइनस हो जाएगा ना मल्टीप्लाई में, प्लस माइनस माइनस 2 cos y इंटू साइन y इज इक्वल टू नहीं dy/dx इक्वल टू 0। अब ध्यान से देखो, ये वाला अगेन फॉर्मूला बन रहा है हमारा, ठीक है। क्या फॉर्मूला बन रहा है भाई, साइन 2x का फॉर्मूला बन रहा है, बरोबर है क्या? और ये वाला भी जो है हमारा एक फॉर्मूला बन रहा है भाई, कौन सा फॉर्मूला बन रहा है ये, साइन 2y का फॉर्मूला बन जाएगा, मतलब साइन एक्स और साइन 2 थीटा और कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला है भाई, अरे है ना, ठीक है। चलो साइन थीटा का, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे ये 2 साइन, इसको आप एडजस्ट करके भी लिखोगे, इसको आप अगर चलो एडजस्ट करके लिखना पड़ेगा, मल्टीप्लाई में तो मैं इसको यहाँ लिख सकता हूँ, तो ये भी तो उसी की तरह हो गया ना भाई 2 sin y इंटू कॉस वाई ना, अगर इसको मैं आगे लिखता हूँ अरेंज कर सकते हैं ना हम लोग, तो माइनस साइन 2y dy/dx इक्वल टू 0, बरोबर है, ठीक है। चलो नाउ अब यहाँ पे ध्यान से देखो, हम लोग क्या करते हैं, ये प्लस साइन 2x को वहां लेके जाते हैं, तो क्या हो जाएगा माइनस साइन 2y dy/dx इज इक्वल टू माइनस साइन 2x, बरोबर है, विजिबल है। चलो तो यहाँ से मल्टीप्लाई से जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, तो माइनस साइन 2x अपॉन, ठीक है, माइनस साइन 2y, माइनस माइनस कट हो जाएगा भाई, हम लोग क्या ले लेंगे dy/dx इज इक्वल टू, तो है ये हो जाएगा साइन 2x अपॉन साइन 2y, ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो आपको खाली यही याद रखना है भाई कि डेरिवेटिव जब निकाल रहे तब वापस किसका dy/dx बच जाता है ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, ये आपको समझ में आ जाएगी तो कोई दिक्कत रहेगी नहीं। चलो नाउ क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर जाने से पहले, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर जाने से पहले हमें कुछ देखने पड़ेंगे फॉर्मूला, ठीक है। कौन से फॉर्मूला भाई, इनवर्स के फॉर्मूला, कौन से फॉर्मूला, इनवर्स के फॉर्मूला। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 जो है, तो पहले हम लोग देख लेते हैं इनवर्स के फॉर्मूला जो हमने स्टार्टिंग में देखे थे शायद, ठीक है। देखो यहाँ पे इनवर्स के फॉर्मूला है, देखो ये 7th वाला, 8th वाला, 9th वाला, 10th वाला, 11th एंड 12th। देखो अगर साइन इनवर्स है तो क्या हो जाएगा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, अगर कॉस इनवर्स है तो क्या हो जाएगा -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, अगर tan इनवर्स है तो क्या हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, वही सेक इनवर्स, कॉट इनवर्स, कॉसेक इनवर्स। अब देखो कॉसेक और सेक का फॉर्मूला सेम होता है, सिर्फ माइनस का फर्क है साइन का, है ना। यहाँ पे tan और कॉट का भी सेम है, सिर्फ माइनस प्लस है, tan में +1 है ऊपर न्यूमरेटर में और इसमें न्यूमरेटर में -1 है, यहाँ पे भी सेम है, यहाँ पे +1 है, यहाँ -1। ये फॉर्मूला जो है आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 9 की ओर जाते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहा, यहाँ से बड़ा आसान क्वेश्चन है सारे, ठीक है, ज्यादा दिक्कतें नहीं है। चलो क्वेश्चन नंबर 9 में कहा है कि y इज इक्वल टू साइन इनवर्स, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ब्रैकेट 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्या ओके। हाँ ध्यान से सुनो, अभी क्या करेंगे भाई, अब देखो हमारे पास ऐसा तो कुछ है नहीं कि डायरेक्टली फॉर्मूला पुट करके, तो हम क्या करते हैं कि भाई ये 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे अगर x की जगह पे मैं कुछ पुट करता हूँ tan साइन या cosec sec, तो मुझे तो ये साइन को हटाना है भाई, इनवर्स के साइन को हटाना है। इनवर्स साइन को हटाने के लिए मुझे ये वाला जो पार्ट है यहाँ पे मुझे कुछ फॉर्मूला आना चाहिए जिसकी वजह से वहां पे साइन आ जाए, अगर वहां पे साइन आ जाता है तो काम बड़ा आसान हो जाएगा, है ना। तो क्या करते हैं, लेट लेट x इज इक्वल टू tan थीटा, तो बेटा थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी tan इनवर्स x, बरोबर है, ये हम
पढ़े हैं इसी चैप्टर के अंदर आगे के एक्सरसाइजों में, है ना। क्या, चलो, तो ये हमारे थीटा के वैल्यू हो गए। अब यहाँ पे क्या करेंगे भाई, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स, अब आ जाएगा 2 tan थीटा अपॉन में क्या आ जाएगा बेटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अच्छा, 2 tan थीटा अपन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा जो है तो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला है, तो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ये हो जाएगा बेटा साइन 2 थीटा। ठीक है, चलो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा y इज इक्वल टू साइन तो कट हो जाएगा, फिर तो हम डायरेक्टली y इज इक्वल टू 2 थीटा मिल जाएगा, डायरेक्टली y इज इक्वल टू 2 थीटा मिल जाएगा, क्योंकि ये तो कट हो जाएगा हम एक इनवर्स में। चलो, अब थीटा की वैल्यू क्या थी हमारे पास, 2 tan इनवर्स x, tan इनवर्स x का हमारे पास फॉर्मूला है भाई, क्या है, तो हम डायरेक्टली, अच्छा, डेरिवेटिव करना पड़ेगा सबसे पहले, तो डेरिवेटिव ऑफ क्या निकलेगा 2 tan इनवर्स x, 2 कांस्टेंट है भाई, बाहर आ जाएगा, मल्टीप्लाई में 2 को तो बाहर लेना पड़ेगा ना, तो यहाँ पे किसका निकलेगा tan इनवर्स x का, tan इनवर्स x का हमारे पास क्या फॉर्मूला है भाई, 2 इंटू tan इनवर्स का फॉर्मूला क्या है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 ब्रैकेट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ये हो गया हमारा आंसर, यहाँ से इजी है, मतलब ज्यादा आपको दिक्कतें नहीं आएगी। चलो, नेक्स्ट सम पे जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। देखो यहाँ भी वही कहा है y इज इक्वल टू tan इनवर्स, क्या, तो यहाँ पे भी हम क्या लेते हैं, लेट लेट x इज इक्वल टू tan थीटा। अब tan थीटा लेंगे भाई, तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, tan इनवर्स x हो जाएगा बेटा। ठीक है, चलो, ना ध्यान से देखो, अब क्या करेंगे, अब हमने ले लिया भाई x इज इक्वल टू tan थीटा, तो हम इसके अंदर पुट कर देंगे y इज इक्वल टू tan इनवर्स ब्रैकेट के अंदर 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा, क्या, अपॉन में क्या आ जाएगा, अपॉन में क्या आ जाएगा 1 माइनस 3 इंटू tan स्क्वायर थीटा, बरोबर है क्या। चलो, ये भी तो एक फॉर्मूला है 3 tan थीटा का, तो क्या मिल गया y इज इक्वल टू tan इनवर्स इंटू tan 3 थीटा, बरोबर है। ठीक है, चलो, अब tan 3 थीटा है तो हम थीटा की जगह पे क्या पुट कर देंगे, थीटा की वैल्यू पुट कर देंगे, तो y इज इक्वल टू tan इनवर्स इंटू, अच्छा, यहाँ से tan tan कट हो जाएगा ना, तो हमें तो y इज इक्वल टू क्या मिल रहा है भाई 3 थीटा मिल रहा है ना। अब हम थीटा की वैल्यू पुट कर देंगे तो 3 इंटू tan इनवर्स x, अब tan इनवर्स x का हमारे पास फॉर्मूला है, अगर डेरिवेटिव निकालेंगे तो डेरिवेटिव ऑफ 3 इंटू tan इनवर्स x, ठीक है, यहाँ से हमारा क्या होगा भाई 3 बाहर आ जाएगा, ओके, इंटू डेरिवेटिव ऑफ क्या बचेगा बेटा tan इनवर्स x बचेगा। ठीक है, तो tan इनवर्स का हमारे पास फॉर्मूला क्या है 1 अपॉन, पीछे सब में किया था ना 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 3 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हमारा हो गया फाइनल आंसर। ठीक है, चलो, क्वेश्चन नंबर 11 की ओर जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 भी जो है इसकी तरह सेम है, ये आप ट्राई करना तो आपसे सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, इसमें आपको क्या लेना रहेगा मैं बता देता हूँ, जैसे आप ले लेंगे लेट कॉस है ना भाई, तो इसको हमें क्या लेना पड़ेगा tan लेना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे अगर tan पुट करते हैं, चलो लेके देखते हैं, इज इक्वल टू tan थीटा। ठीक है, तो थीटा की वैल्यू क्या बनेगी भाई, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स x, बरोबर है। ठीक है, ये सारी चीजें हम पहले भी कर चुके हैं भाई, तो अभी आपको पता चलने लगी है कि कैसे सॉल्व किया जाता है ना। ठीक है, चलो, हाँ, आगे की बात करते हैं। अब क्या करेंगे ध्यान से देखना, ठीक है, हाँ, अभी सेम ही चीज करना है हमें, तो भाई यहाँ पे तो y इज इक्वल टू क्या पुट कर देंगे, cos इनवर्स इन ब्रैकेट 1 माइनस tan थीटा स्क्वायर, ठीक है, अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है बेटा, चलो, हाँ, अभी यहाँ पे क्या करेंगे ध्यान से देखना, cos इनवर्स है भाई, ये तो किसका फॉर्मूला है फिर cos 2 थीटा का, तो cos इनवर्स ब्रैकेट में cos 2 थीटा, बरोबर है। चलो, तो यहाँ से y इज इक्वल टू हमें क्या मिल जाएगा 2 थीटा मिल जाएगा सिर्फ, तो थीटा की वैल्यू क्या है हमारे पास tan इनवर्स x, बरोबर है। चलो, तो यहाँ से डेरिवेटिव अगर करना रहेगा कैसे करेंगे भाई, क्या, तो यहाँ से निकाल लेंगे dy बाई डी एक्स
यहाँ पे आ जाएगा 2 इंटू टेन इनवर्स एक्स, बरोबर है। तो 2 ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, टेन इनवर्स एक्स। तो ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू 1/1 प्लस x², ये आ जाएगा 2/1 प्लस x²। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। चलो नेक्स्ट सम पे जाते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर। ठीक है, 12 में थोड़ा सा ध्यान देना, बस थोड़ा सा अलग है। अलग मीन्स यहाँ पे आपको साइन इनवर्स के साथ साइन नहीं मिल रहा है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, वो चीजें हम देखेंगे। ठीक है, चलो तो क्वेश्चन नंबर 12 की अगर बात करें तो यहाँ पे ध्यान से देखेंगे। यहाँ पे भी अगर देखोगे तो आपको क्या दिया, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/x² ठीक है। यहाँ पे क्या करेंगे हम, अगेन ले लेंगे x इज इक्वल टू 10। चलो ठीक है, तो ले लेते हैं लेट x इज इक्वल टू tan थीटा। ये भी आसान है। चलो अब देखो, अगर आप ध्यान से देखोगे पिछले सम में, तो यहाँ पे भी हमें cos के साथ cos इनवर्स लाना था, तो पहले वाले सम में भी हमें tan के साथ tan इनवर्स के साथ tan लाना था, यहाँ पे sin के साथ sin लाना था। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे ऐसा कुछ आ पाता है कि नहीं आ पाता है। ठीक है, तो हमने x इज इक्वल टू क्या ले लिया, tan थीटा ले लिया। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे बेटा थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, थीटा का वैल्यू हो जाएगा tan इनवर्स x। ठीक है, क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x हो जाएगा। ठीक है, चलो अब बात करते हैं y इज इक्वल टू साइन इनवर्स। ठीक है, साइन इनवर्स ब्रैकेट में ले लेते हैं बेटा 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, चलो हाँ यहाँ पे क्या हो जाएगा, अच्छा ये कंडीशन दिया है, चलो उससे तो क्या ही। अब देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर है और 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा और अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, दैट इज नथिंग बट कॉस 2 थीटा। तो बेटा यहाँ पे हमें y इज इक्वल टू साइन इनवर्स साथ में मिल रहा है कॉस 2 थीटा। देखो पिछले हमने जितने भी सम सॉल्व किया ना बेटा, तो हमें साइन इनवर्स के साथ साइन ही मिलता था, कॉस इनवर्स के साथ कॉस मिलता था, टेन इनवर्स के साथ टेन मिलता था। तो यहाँ पे तो अब इनवर्स तो फिर खत्म नहीं होगा ना कॉस 2 थीटा के साथ, है ना। तो हम क्या करेंगे कि ये कॉस को क्या हम लोग साइन में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो डेफिनेटली कर सकते हैं। साइन इनवर्स इनटू, देखो कॉस 2 थीटा है, अगर उसको साइन में कन्वर्ट करना है तो साइन π/2 माइनस थीटा, ठीक है 90 माइनस थीटा, और थीटा नहीं 2 थीटा लगेगा क्योंकि यहाँ पे 2 है ना। ठीक है, तो इसको रफ कर देते हैं, वापस लिखते हैं। ठीक है, क्या हो गया, साइन यहाँ पे हो जाएगा 2 थीटा, है ना। ठीक है, चलो ब्रैकेट क्यों डालना है, तो इनटू में क्या आ जाएगा, इनटू में क्या आ जाएगा, साइन ब्रैकेट में π/2 माइनस, या तो पाई माइनस 2 थीटा भी लिख सकते हैं, 2 थीटा, है ना। तो 90 माइनस थीटा हमें क्या देता है, साइन थीटा देता है, कॉस, है ना। क्यों, कि भाई हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि कॉस थीटा जो है वो क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा होता है बेटा, है ना। भाई साइन 90 माइनस थीटा है, वो हमें कॉस थीटा देता है। तो हमने वही किया, साइन ब्रैकेट में π-2, π/2 -2 थीटा, π/2 मतलब वही हो गया ना, 90 हो गया ना। यहाँ पे 90 -2 थीटा भी लिख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। चलो तो देखो यहाँ पे, अब देखो क्या करेंगे भाई, तो हमें ये साइन साइन तो कट हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू क्या मिलेगा हमें, π/2 -2 थीटा मिलेगा, क्योंकि साइन साइन तो कट हो जाएगा बेटा अभी, है ना। तो यहाँ पे क्या करेंगे, dy/dx इज इक्वल टू, डायरेक्टली डेरिवेटिव निकाल लेते हैं तो भी चलेगा, π -2 थीटा। अब भाई देखो पाई जो है वो कांस्टेंट है, ठीक है, तो वो तो जीरो हो जाएगा, है ना। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, तो सेपरेट कर दो, एक काम करो, dy/dx पाई माइनस dy/dx 2 थीटा, ठीक है, तो ये तो हो जाएगा जीरो, माइनस 2 थीटा, थीटा की वैल्यू पुट, अच्छा यहाँ पे थीटा की वैल्यू पुट करना भूल गए हम लोग, चलो कोई नहीं, यहाँ पे पुट कर देते, 2 इंटू, नहीं भाई इनवर्स निकालना है, डेरिवेटिव निकालना है, इनवर्स नहीं। हम लोग क्या करते हैं ना, यहाँ पे थीटा की वैल्यू पुट कर देंगे अब, ठीक है। तो थीटा की वैल्यू क्या थी हमारी, 2 इंटू टेन इनवर्स एक्स, यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, टेन इनवर्स एक्स, ठीक है। ये क्या हो जाएगा भाई, dy/dx पाई हो जाएगा, माइनस ये क्या हो जाएगा, dy/dx
2 × tan−1 x हो जाएगा। क्या, चलो आगे बात करते हैं, ध्यान से देखना। ये हो जाएगा 0 माइनस, यहाँ से 2 बाहर आ जाएगा, ठीक है, और tan−1 का क्या हो जाएगा भाई, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या बच गया, -2/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। चलो नेक्स्ट सम पे जाते हैं भाई, क्या बोला है 13 के अंदर, y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स, ठीक है। यही एक थोड़ा सा था 12th में, ठीक है। 13 में भी आपको शायद अभी ऐसा ही मिलेगा, ठीक है। चलो तो 13 के अंदर क्या कहा है बेटा, y इज इक्वल टू है क्या, ठीक है। चलो तो यहाँ पे भी हमें क्या लेना पड़ेगा भाई, x इज इक्वल टू टेन थीटा, तो ले लेते हैं लेट x इज इक्वल टू टेन थीटा, ठीक है। चलो तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, यहाँ पे भी थीटा की वैल्यू हो जाएगी tan इनवर्स x, बरोबर है, ठीक है। चलो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स, ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा 2 tan थीटा, बरोबर है, अपॉन में आ जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। चलो और यहाँ पे क्या ले लेंगे, y इज इक्वल टू देखो कॉस इनवर्स, ठीक है, ये तो था ही था, 2 tan थीटा अपन 1 प्लस tan थीटा इज क्या हो जाएगा भाई, sin 2 थीटा हो जाता है ना, ये तो sin 2 थीटा, ठीक है। अब देखो sin 2 थीटा है, तो अभी हमें वापस sin को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, cos में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो y इज इक्वल टू क्या हो गया, cos इनवर्स cos, क्या ले सकते हैं हम लोग, ये तो यहाँ से आप ये हटा सकते हो, ठीक है, इनटू का साइन बीच में डाल देते हैं, इनटू cos 2 थीटा, पाई बाई 2 ना, cos पाई/2 माइनस थीटा, 2 थीटा रहेगा। चलो तो cos cos कट हो जाएगा बेटा, तो क्या मिलेगा, y इज इक्वल टू पाई/2 माइनस 2 थीटा, ठीक है। अब थीटा की वैल्यू क्या वो पुट कर देते हैं, पाई/2 माइनस 2 इंटू क्या हो जाएगा भाई, tan इनवर्स x, बरोबर है। चलो ठीक है आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पे डेरिवेटिव निकाल देते हैं, dy/dx क्या हो जाएगा, पाई/2 का माइनस dy/dx किसका हो जाएगा, 2 tan थीटा इनवर्स, 2 tan इनवर्स x का, ठीक है। चलो पाई/2 0 हो जाएगा, माइनस 2 एज इट इज रहेगा, tan इनवर्स का आ जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये तो सेम ही हो जाएगा, -2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। हाँ पिछले समय भी यही देखे थे हम, यहाँ पे भी यही है, कुछ है नहीं भाई tan इनवर्स में। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 14 की ओर जाता है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 14 में भी क्या करेंगे, लेट थोड़ा सा यहाँ पे बस ध्यान देना, x इज इक्वल टू क्या ले लेंगे, tan थीटा ले लेंगे। चलो तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, tan इनवर्स x हो जाएगा, है ना, ठीक है। चलो थोड़ा सा ध्यान से देखना, अंडर रूट वगैरह सब कुछ दिया है, ठीक है। तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स, ठीक है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, ठीक है। अब मैं x की जगह पे क्या पुट कर देता हूँ, tan थीटा, तो साइन इनवर्स 2 tan थीटा अंडर रूट 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ये 13 नहीं, ये तो 14 कर रहे हैं हम लोग, 14 ही कर रहे हैं ना, ओके ओके। तो देखो नहीं नहीं, तो यहाँ पे 10 से काम नहीं चलेगा भाई, नहीं तो ये 1 माइनस 10 कैसे होगा, एक सेकंड क्या बच्चा, यहाँ पे ना हमें अज्यूम tan थीटा से काम नहीं होगा, क्योंकि हम फिर रूट नहीं हटा पाएंगे ना, एक्स स्क्वायर में अगर tan स्क्वायर डालेंगे तो यहाँ पे हम लोग है ना tan थीटा नहीं अज्यूम करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम अज्यूम करेंगे साइन थीटा, क्योंकि हमें ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस साइन स्क्वायर है, तो वो कॉस स्क्वायर से रूट हट सकता है ना, साइन इंटू कॉस मिलेगा, बरोबर है ना। फिर हम कॉस पे क्या कर देंगे, फिर से वापस साइन में कन्वर्ट कर सकते हैं, चलो ऐसा कुछ कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स, ठीक है, ब्रैकेट में क्या आ जाएगा 2 साइन थीटा, ठीक है, इंटू अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। चलो तो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स बराबर है 2 साइन थीटा, ध्यान से देखोगे 1 माइनस साइन स्क्वायर इज नथिंग बट बेटा कॉस स्क्वायर थीटा, है ना।
तो कॉस स्क्वायर जो है उसके साथ रूट कट हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, बरोबर है। अब देखो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज साइन 2 थीटा, है ना, ये तो हमें फॉर्मूला पता है। तो ये क्या हो जाएगा, साइन 2 थीटा, यहाँ से साइन साइन कट हो जाएगा तो क्या मिलेगा, 2 थीटा मिलेगा, y इज इक्वल टू, अच्छा हमारे थीटा की वैल्यू क्या है, tan इनवर्स x। भाई सेम टू सेम पिछले वाले सम की तरह आ गया भाई, डेरिवेटिव निकालेंगे, तो 2 इंटू टेन इनवर्स एक्स, बरोबर है, क्या हो जाएगा 2 इंटू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, बरोबर है। तो ये हो जाएगा 2/1 प्लस, क्या हो जाएगा भाई, 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्या, चलो भाई, नहीं नहीं भाई क्या है यहाँ पर, टेन कहाँ से आया भाई, साइन है ना, गलत कैसे हो सकते हो, तो नहीं यहाँ पे सिर्फ साइन अज्यूम ये चेंज किया था भाई, यहाँ पे साइन चेंज करना भूल गए हम लोग। थीटा की वैल्यू क्या हो गई, साइन इनवर्स एक्स हो गई है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स एक्स आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम लोग, यहाँ पे क्या कर सकते हैं, dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, 2 इंटू साइन इनवर्स एक्स, 2 बाहर आ जाएगा बेटा, साइन इनवर्स का क्या हो जाएगा, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, समझ में आया, साइन इनवर्स का तो यही फॉर्मूला था, तो 2/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। चलिए 15 की ओर जाते हैं, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 15 में अगेन क्या ले लेंगे भाई, यहाँ पे देखो, यहाँ पे थोड़ा सा अलग कर सकते हैं, जैसे कि सेक थीटा है उसको हम पहले कॉस में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। तो देखो अगर सेक थीटा है उसका फॉर्मूला होता था 1/cos थीटा, तो कॉस थीटा का क्या हो जाता था, 1/sec थीटा हो जाता था, है ना। अगर फिर इसको ऊपर ले लेंगे तो इनवर्स हो जाता था, या तो अगर इसको ऊपर ले तो इनवर्स हो जाता था। तो अगर इसका मतलब ये है कि अगर sec इनवर्स करना है भाई, तो ये वाला वैल्यू भी ऊपर चला जाएगा, है ना, ठीक है ना, ये तो सिंपल है भाई, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, y इज इक्वल टू, sec को पहले क्या लिख देते हैं, cos इनवर्स, वो भी ठीक है ना। तो ये 1 जो 2x² माइनस 1 है वो भी तो चेंज हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, 2x² माइनस 1 हो जाएगा, ये इनवर्स sec थीटा का फॉर्मूला 1/cos होता है, cos ऊपर आएगा भाई, तो sec का वैल्यू भी तो चेंज हो जाएगा ना, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर, है ना, ठीक है। चलो नाउ ये हो गया, अब हम क्या ले लेते हैं भाई, अब हम लोग डायरेक्टली अज्यूम कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। चलो तो हम लोग ले लेते हैं x इज इक्वल टू कॉस थीटा, कॉस को हटाना है ना, ठीक है। तो y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ब्रैकेट में 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, बरोबर है क्या। चलो अब क्या करेंगे भाई, यहाँ से कॉस हट जाएगा, क्या, अब ये कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 जो है ये किसका फॉर्मूला, पहले तो वो भी देखना पड़ेगा ना, कॉस इनवर्स ब्रैकेट में ये आ जाएगा कॉस 2 थीटा, बराबर है। तो यहाँ पे हमें y इक्वल टू क्या मिल जाएगा भाई, कॉस 2 थीटा मिल जाएगा। अब कॉस 2 थीटा मिल गया, हमारे पास थीटा के वैल्यू क्या थे भाई, नहीं नहीं यहाँ से सिर्फ क्या हो रहा है भाई, ये लास्ट लास्ट में हमें सिर्फ 2 थीटा मिलेगा ना, y इज इक्वल टू 2 थीटा मिलेगा। अब थीटा की वैल्यू क्या है भाई, थीटा की वैल्यू क्या है हमारी, यहाँ से थीटा की वैल्यू बना लेते हैं, थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स, क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स एक्स, ठीक है। चलो तो ये हो गया हमारा कॉस इनवर्स एक्स, अब यहाँ से डेरिवेटिव निकाल लेते हैं, बड़ा आसान हो जाएगा भाई, dy बाई डी एक्स, यहाँ आ जाएगा 2 इंटू कॉस इनवर्स एक्स, क्या, 2 बाहर आ जाएगा, और कॉस का क्या हो जाएगा, 1/(1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो -2/(1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर सारे सम को ध्यान से देखोगे तो लास्ट के 3-4 सम में आपको एक लॉजिक समझ में आएगा कि कभी कभी आपको ऐसा होगा कि यहाँ पे कॉस्ट डायरेक्टली नहीं मिल रहा है, तो सेक हमारे पास ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं बन रहा था कि जिसमें हम सेक को लेके प्रूफ करें, है ना, इसलिए हमने उसको पहले कॉस्ट में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है, ओके।
हाँ, उसके पहले वाले जो हमने सम देखा उसमें भी अगर ध्यान से देखोगे हमने, क्योंकि हमें अगर साइन इनवर्स दिया है तो लास्ट में साइन तो लाना ही पड़ेगा, क्योंकि उसको इनवर्स को हटाना होता है, इसके लिए साइन को हटाना होता है इसके लिए। चलो, आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, चलो करते रहो, प्रैक्टिस करते रहो। ठीक है, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपका स्ट्रॉन्ग बेस होगा। एंड 11th के जो ट्रिगो के फॉर्मूलाज है, लिमिट्स वगैरह के फॉर्मूला जो है वो सारे आपको आने चाहिए भाई, तो ही आपको 12th में मजा आएगा। ठीक है, चलो, थैंक यू स्टूडेंट्स।